तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेहरा जी टेक्निकल चैनल में। ये हमारी क्लास 5 है। आप जानते ही हो कि हम MS एक्सेल सीख रहे हैं, वो भी शुरू से। ये हमारा पार्ट 5 है, मतलब हमारी क्लास 5 है। और इस क्लास में मैं आपको MS एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल्स के बारे में बताऊंगा। MS एक्सेल अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के बारे में नहीं पता तो आपको MS एक्सेल सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसमें मैं बताऊंगा कि कंडीशनल। अभी मैं आपको ले चलता हूँ एक्सेल पर। एक्सेल पर मैं आपको दिखाता हूँ हमारा एक्सेल। ये रहा, मैंने कुछ फॉर्मेटिंग्स लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। फॉर्मेटिंग लिखे हुए हैं, ये देखें, ये मैंने आपको गाइड करने के लिए लिखे हुए हैं कि मैं आपको समझा पाऊँगा प्रॉपर। अगर आपने भी प्रॉपर सीखना है तो आप भी इस तरह से मेरे ये देखकर अपने कंप्यूटर पे ऐसे डाटा लिख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरी कंपनी है, मेहरा जी टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये मेरी। ये मैंने इसका मेरे सीरियल नंबर, नेम, आईडी कार्ड और सैलरी लिखी हुई है मेरी सारी। जैसे मैं अकाउंट का काम कर रहा हूँ, जैसे आप कोई कंपनी में अगर आप एक्सेल प्रॉपर सीख जाते हो तो आप कंपनी में नॉर्मली आसानी से जॉब पा सकते हो। जैसे ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मुझे मेरे बॉस ने कहा कि सैलरी है ये जो सैलरी है, मुझे बताओ कि 5,000 से ऊपर की कितनी जानों की सैलरी है। जिन लोगों की सैलरी 5,000 से ऊपर है वो कितने लोग हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंडीशनल फार्मूला का यूज़ करूँगा। ये देखें गाइस, ये कंडीशनल फार्मूला है। और अभी हम ये आप देख सकते हो हाईलाइट। ये अभी हम हाईलाइट के ये सभी टूल के बारे में आज समझेंगे। अभी समझेंगे ये सभी टूल का मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें हौली हौली, अभी स्टार्ट हम फर्स्ट से करेंगे। अभी जैसे ये मेरी सैलरी है, मुझे मेरे बॉस ने कह दिया कि 5,000 से प्लस जिन लोगों की सैलरी है उसका मुझे डाटा ला कर दो। मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। मैं सिलेक्ट करके कंडीशनल फार्मूले पर जाऊँगा और मैं यहाँ से गैस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक ही उठा लिया। जैसे 40,000 मुझे मेरे बॉस ने क्या कहा है, 5,000 से ऊपर की सैलरी है। मैं क्या करूँगा, 5,000 नहीं, सॉरी, मुझे 6,000 का था। मैं क्या करूँगा, मैं 6,000 पर क्लिक कर दूँगा और ओके कर दूँगा। 6,000 से ऊपर भी जिसकी सैलरी है ये ऑटोमेटिक ही हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें गाइस, ये सभी हाईलाइट हो गया। ये देखें 6,000 से ऊपर की ये जो भी सैलरी है ये सभी हाईलाइट हो गई। तो मैं क्या करूँगा फिर, जैसे मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर जाकर हाईलाइट गैस पर क्लिक किया, मैंने 5,000 सेलेक्ट किया। 5,000 मैं यहाँ से गाइस कलर भी चेंज कर सकता हूँ, मैं येलो कर सकता हूँ। ये मेरी जो सैलरी है ये सभी लिखी हुई है, अगर कम होगी तो कम लिखी होगी। चलो जी, कंट्रोल यस कर दिया। अभी हम फिर से आ गए, हमने इसको फिर से सिलेक्ट कर लिया। और अभी मेरे बॉस ने मुझे कहा कि जिन लोगों की सैलरी 5,000 से नीचे है उसका मुझे डाटा ला कर दो। मैं क्या करूँगा, मैं फिर से इस पर सिलेक्ट करूँगा। इस पर सिलेक्ट कर मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाऊँगा तो अभी मैं ग्रेटर की जगह लेस पर क्लिक करूँगा। मैं लेस पर करूँगा, मुझे चाहिए 5,000। मैं 5,000 का, ये देखेगा जितने भी लोगों की 5,000 से नीचे की सैलरी है, जैसे ये है,
जितने भी लोगों की 5,000 से नीचे की सैलरी है वो हाईलाइट हो गया। हमारे में क्या है, हमारे में एक ही बंदे की 5,000 से नीचे सैलरी है, ये देखें, जिसकी 545 है झाड़ू पोछा करने वाले की, वो उसकी है। और बात, जैसे मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा डाटा लेकर दो जिन लोगों की सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, क्लिक कर कर यहाँ से जाऊँगा, यहाँ से जाकर मैं बिटवीन पर क्लिक करूँगा, बिटवीन पर क्लिक करूँगा। जैसे मुझे मेरे बॉस ने कहा 10,000 से, मैं यहाँ पर 10,000 क्लिक करूँगा। 10,000 से लेकर 20,000, 10,000 से लेकर 20,000 तक मैंने लिख दिया और फिर मैं ओके कर दूँगा, ओके करूँगा। ये देखें, जिन लोगों की भी सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 तक है, इसने ऑटोमेटिकली ही हाईलाइट कर दिया। अगर वीडियो समझ आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो जी, अभी चलते हैं आगे। अभी मैं आगे का टूल, ये रहा हमारा इक्वल टू टूल। इसका क्या मतलब है, मेरे बॉस ने मुझे सपोज कर लो कह दिया कि आप 10-15 फॉर्मेट है आप पर, किन किन लोगों की सैलरी 5,000 है मुझे बताओ। 5,000 या जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये डाटा है, मेरे बॉस ने कहा मुझे कि जिन लोगों की सैलरी 8,000 है वो मुझे बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सभी सिलेक्ट करूँगा, सभी सिलेक्ट कर कर मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जाकर मैं 8,000 क्लिक कर दूँगा। मैं 8,000 क्लिक कर कर मैं इसको कलर को ग्रीन कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ओके कर दूँगा। ये देखें गाइस, जितने भी लोगों की सैलरी 8,000 है वो इसने हाईलाइट कर दिया। ये हमारा किसके लिए काम होता है, जैसे हमारे पास कोई डाटा आ गया, जैसे ये हमारे पास था, मेरे बॉस ने कह दिया जो भी 8,000 का है वो मुझे ढूंढ कर दो। अगर मैं एक एक देखता तो बहुत टाइम लग जाता, वो इतना मुमकिन नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। इसलिए हमने क्या किया, हमने फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला यूज़ कर कर हमें 1 ही मिनट में पता लग गया कि 8,000 के कितने बंदे हैं। जैसे ये 3 बंदे हैं। चलो जी, अभी हम इसको एक बार कर देते हैं क्लियर। मैं आपको क्लियर का भी बता दूं कि क्लियर कैसे करते हैं। हम यहाँ पर जाएंगे, क्लियर रूल्स पर जाकर क्लियर सेक्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे रूल पर गए, हम क्लियर शीट्स पर क्लिक किया तो ये क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो। आप कीबोर्ड से Ctrl+X भी कर सकते हो, Ctrl+Z करोगे तभी भी क्लियर हो जाएगा। चलो जी, आगे चलते हैं। आगे टेस्ट का मतलब, टेस्ट का क्या मतलब है गाइस, आप नेम से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मेरा डाटा है सारा, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मुझे इन लोगों के नेम बताओ, मुझे बग्गा का नाम बताओ, बग्गा कितने हैं हमारी कंपनी में, मेहता कितने हैं हमारी कंपनी में, मेहरा कितने हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, टेस्टिंग पर जाऊँगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी दिखाता हूँ, बग्गा 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 कितने हैं, मैं ओके करूँगा। तो हमारे में देखेगा बग्गा है जो वो एक ही है।
कभी कभार हमें दोस्त कहता है कि हमारा बॉस मुझे कह आपका बॉस आपने कह दिया, आपके बॉस ने कि मुझे बग्गा नाम के बताओ कि हो कितने कैंडिडेट कितने एम्प्लॉयर्स हैं हमारी कंपनी में, तो एक एक तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस पे आप ये फार्मूला लगाकर नेम देख सकते हैं कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयर हैं बग्गा नाम के जो काम कर रहे हैं। चलो जी आगे चलते हैं। आगे आ गया ए डेट टाइम। डेट का क्या है, जैसे अभी मैं यहाँ पर चल जाता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर भी रह सकता हूँ, आप डेट से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर गए, यहाँ पर डेट से, जैसे डेट से आप यहाँ से कुछ भी टुडे इन नेक्स्ट वीक आप कुछ भी लगाकर आप पता कर सकते हैं कि कंपनी का कौन सी तारीख को क्या काम हुआ है। चलो जी आगे चलते हैं। आई वो आपको समझ आ गया। अभी यह है एक डुप्लीकेट का क्या मतलब है, जैसे कोई नंबरिंग है, कोई किसी का पक्का नाम, जैसे मेरा पक्का नाम है पंकज और मुझे आईडी है मेरी महराजी टेक्निकल के नाम से। कभी घर पर मुझे कहते हैं पंकज, आईडी पे मुझे महराजी के नाम से जानते हैं। जिन लोगों का डुप्लीकेट नाम होर और पक्का नाम होर हो, वो उनके लिए है, वो भी आप ढूंढ सकते हो। अगर सपोज कर लो डुप्लीकेट नेम से कोई है, जैसे महराजी लिखा हुआ है एक डुप्लीकेट नेम, पक्का नेम पंकज है, आप डुप्लीकेट नेम सर्च करना है, आप डुप्लीकेट नेम यहाँ से सर्च कर सकते हो। आई वो आप